हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल हमारा ईएमआरस का एग्ज़ाम था। उम्मीद करती हूँ आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। और पहले तो मैं एग्ज़ाम के बारे में कहूँगी कि एग्ज़ाम ना तो ज़्यादा इजी था, जो इजी कह रहे हैं इतना इजी भी नहीं था, और ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट ठीक था। बट रियल रिव्यू ये है कि बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत क्वेश्चन लेंथी थे। और मैंने टीजीटी भी दिया है, पीजीटी भी दिया है। टीजीटी पीजीटी से ज़्यादा लेंथी था, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। जो डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल 5-5 6-6 लाइन के थे, और उसका एक ही मतलब आंसर था, ये नहीं था भी पैराग्राफ एक दिया उसमें से 2 क्वेश्चन हो, एक ही थे। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वहाँ पर, बच्चों का, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो जो कल के एग्ज़ाम में ये रिव्यू यही दूँगी कि बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ हुई हैं। तो प्लीज़ आप हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये गलतियाँ मत करना। सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चों की हुई हैं लैंग्वेज पार्ट को लेके, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये एलिजिबिलिटी हो तो आपने क्या करना है, तो आपने लैंग्वेज पार्ट को सबसे पहले, तो आप लैंग्वेज पार्ट को सबसे पहले करना, क्योंकि यदि हम लैंग्वेज पार्ट को ही पहले नहीं करेंगे तो हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट को करिए। जैसे मेरा कल एग्ज़ाम था, मैंने दोनों एग्ज़ाम में सबसे पहले जाते ही अपने लैंग्वेज पार्ट को कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले गलती आपने ये करनी है इन फ्यूचर आप एग्ज़ाम दे रहे हो। और सेकंड मिस्टेक जो हो रही थी, जो मैंने सबसे ज़्यादा एनालाइज़ की है, वो थी कि फिलअप भरने के लिए। तो जैसे हमारे सर्कल फिल करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिल करते हैं। तो देखो ये मिस्टेक मत करना। कई बार तो ये करने से क्या होता है, हमारा एक भी सर्कल आगे पीछे हो गया तो पूरा ही पैटर्न खराब हो जाएगा। तो आप ये मत करना, क्योंकि मैंने एक वहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम था वहाँ पर यही कह रही थी कि मैंने कुछ क्वेश्चन मेरे इसलिए फिलअप नहीं हुए क्योंकि मैंने टिक तो कर लिए थे, बट टाइम अप हो गया, तो इस वजह से नहीं हुए। देखो ये तो बहुत, आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, तो मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बताया, क्योंकि इतने नॉलेज तो सबको होती है कि देखो फिलअप करने ज़रूरी हैं हमारे, और टाइम घड़ी वहाँ पर लगी होती है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में सभी, मैं तो घड़ी की तरफ देख रही थी, चाहे मेरा एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, चाहे मेरा गलत हो जाए, ठीक है? ये तो नहीं है कि सब क्वालीफाई करेंगे। तो ऐसी मिस्टेक से बहुत दिल दुखता है। जैसे लैंग्वेज पार्ट में इतने बच्चे बाहर हुए हैं, उससे बहुत दिल दुखता है। तो सेकंड आपने क्या करना है, साथ के साथ अपने सर्कल को टिक करना है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम केवीएस का कुल 20 दिन में है। तो आपने यदि 5 का पेयर बना लो, 5 का पेयर बनाने से हमारे ओएमआर शीट के ऊपर भी 5 का ही ब्लॉक बना होता है, उसके अंदर 5 के 5 7 5 कंप्लीट किए, 5 का फिलअप कर दिया, 5 कंप्लीट किए, 5 का फिलअप कर दिया। तो मैंने ऐसे ही किया था और मेरा पेपर ईजिली कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट को करो, फिर 5-5 का ग्रुप लेके करो। और थर्ड पे कुछ बच्चों ने क्या किया था कि टाइम का ही नहीं उनको पता चला। जैसे एक ने कमेंट में लिखा था कहीं पर कि मैंने सोचा 5 पेपर 5:30 बजे ख़त्म होगा। देखो आप ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं डियर, क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम आता है तो सबसे पहले उसकी टाइमिंग चेक करती है ना। तो जैसे मुझे खुद ही पता था मेरा एग्ज़ाम 5 बजे ख़त्म होगा, तो मैं बार-बार एग्ज़ाम हॉल में अपने टाइम की तरफ देख रही थी कि मेरे पास कितना टाइम है। तो ये, और एक सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी, आप सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व कीजिए जो ईज़ी है। देखो ये सब यूट्यूब के ऊपर बता रहे थे, फिर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तो सभी को पता होता है। क्योंकि सबसे पहले देखो, अब कंप्यूटर का पेपर था, जो कंप्यूटर का पार्ट था वो मेरा ओनली 5 मिनट में हो गया था, ओनली 5 मिनट। देखो 15 मिनट का पेपर था, मैंने 5 मिनट में कर दिया। जो हमारी 10 मिनट बची वो मैंने रीजनिंग में यूज़ कर लिया, रीजनिंग का पार्ट मेरा अच्छा हो गया इसकी वजह से। तो जब हमारा ईजी पार्ट रह जाता है ना, वहाँ पर हमारा बहुत दिल दुखता है। इसलिए ईजी क्वेश्चन को करो। उसके बाद आपको क्या करना, ईजी करोगे तो आपका जो हमारा टाइम टेकन पार्ट है वहाँ पर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, जैसे वो क्या एक और एक हमें क्या करना है कि जैसे हमारे लेंथी क्वेश्चन थे ईएमआरस के, जो हमारे टीचिंग पेडागोजी के थे, तो उसमें क्या कर रहे थे कि जिस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लग रहा था, देखो मुझे भी टाइम लग रहा था, जब मैंने टाइम की तरफ देखा कि इतने टाइम में पढ़ूंगी तो मेरा एग्जाम नहीं होगा, तो मैंने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, जैसे कई क्वेश्चन मुझसे भी अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट हो रहे थे, तो मैंने उनको बहुत देखा। तो क्योंकि ऑप्शन भी यही दिए थे ना,
ए या बी या सी ऐसे वाले ऑप्शन देने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया, उन क्वेश्चन के ऊपर सर्कल लगा दो, जो आपको नहीं आता आप उसको सर्कल लगाओ। सर्कल मैं इसलिए कह रही हूँ तो क्योंकि जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आप एग्जाम पेपर को ओपन करोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। तो अब मैंने क्या किया, जिसको जो क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम दे रहा था तो मैंने उस पर सर्कल लगाया और नेक्स्ट चली गई। जब मेरे पास लास्ट में देखो, मेरे पीजीटी में मेरे पास आधा घंटा बच गया था और टीजीटी में 15 मिनट बच गई थी, तो मैंने लास्ट में क्या किया, जो क्वेश्चन पे मैंने सर्कल किया था उन 15 मिनट में उसको अच्छे से एनालाइज किया, ये मेरा सही है या गलत है, इसका क्या हो सकता है। और लास्ट में मैंने उसका दोनों 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, सबका आंसर अच्छे से लग गया। बट ये आप मिस्टेक मत करना जो अब हुई हैं। और ये मैंने देखो बहुत ज़्यादा एनालाइज की हैं प्रॉब्लम, जितनी भी हमारा फ्रेंड ग्रुप है ये है कि बहुत सबके साथ हुआ है। किसी की मतलब लैंग्वेज में अच्छा पेपर बनने के बाद लैंग्वेज के एरिया से बाहर होना बहुत दुख होता है डियर। मैं समझ सकती हूँ इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं इस दर्द से बहुत ज़्यादा अच्छे से निकली हुई हूँ केवीएस के टाइम रिटर्न क्वालिफाई करके। तो सबसे आप मैं यही कहूँगी कि बहुत बच्चे सैड हैं, प्लीज़ प्लीज़ सैड मत होना, कुछ नहीं होगा सिवाय डिप्रेशन के, कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो आप क्या पता इससे अच्छी जगह के लिए बने हो। अब देखो मैंने भी दिया है, जरूरी थोड़ी है मेरा हो जाएगा, क्या पता कितनी कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ के लिए जितना मैंने सुना है कि 50+ बोल रहे हैं, 55+ या 60। देखो डियर, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि 55 तो नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का, रीजनिंग बहुत अच्छी ईजी थी, कंप्यूटर इजी था, जीके हाँ करंट अफेयर था जीके में, वो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा हुआ है। बट हाँ पेडागोजी नेगेटिव, पेडागोजी में नेगेटिव कट करके अच्छे से क्वेश्चन बन रहे थे, टाइम टेकिंग जरूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी टाइम टेकिंग नहीं थे। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं यू ईजी था, ईजी था, ईजी कुछ नहीं होता। जो एग्जाम हॉल में बैठता है ना उसको पता होता है एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, यहाँ से सर फटने लग जाता है। और जिसने 2-2 दिए हैं वो मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या हुई है कल। हम सुबह 4 बजे गए और रात को 9 बजे घर आना, 5-5 घंटे बैठ के एग्जाम देना और 1 घंटे पहले बैठना, तो हालत कैसी होती है वही एस्पिरेंट जानता है। बट दिल से कहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, देखो मुझे नहीं पता मेरा भी होगा या नहीं होगा, बट हाँ इतना पता ही भी अच्छा तो मेरा हुआ है एग्जाम, लैंग्वेज अच्छे से हो गई, रीजनिंग अच्छे से सॉल्व हो गई, और क्या था, कंप्यूटर अच्छे से हो गया। पेडागोजी का मैंने पेपर का पता, पेडागोजी का एरिया में जो निगलेक्ट हो रहे थे तो कर दिए। तो यही कहूँगी कि आप सेल्फ बिलीव रखो, सेल्फ स्टडी करो। और हिंदी या मुझे नहीं पता डियर, इजी ही थी, जो हिंदी को अच्छे से कर रहा होगा, पैडा उनमें पैसेज तो नहीं दिया बट इजी ही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं हिंदी की टीचर हूँ मुझे ऐसे लगा। मेरे तो वहाँ पर टीजीटी में 20 में से 20 है और यहाँ पर 10 में से 10 है। इंग्लिश में 5 अटेम्प्ट किए थे, ठीक ही है। तो बस इन मिस्टेक का आप आगे से ध्यान रखना और प्लीज़ टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। आपका फ्यूचर किसी अच्छी जगह के लिए होगा और अपने माइंड से टाइम मैनेज करके एग्ज़ाम किया करो। देखो मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी यूट्यूब की वीडियो को नहीं देखा कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे तुक्के लगाने हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होता है क्या गलत है क्या सही है। अब पेडागोजी इतनी रटाई गई है, मैंने भी देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने यूट्यूब पे देखी है वीडियोस, क्योंकि कुछ मटेरियल नहीं था हमारे पास। कहाँ से कोई क्वेश्चन आया मुझे तो नहीं लगता, कहाँ से क्या आया। एनईपी के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं सभी को पता है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करना और सेल्फ स्टडी करना, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।